हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पास्ट टेंस का सेकंड टेंस जिसका नाम है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं हम अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल के नाम से जानते हैं। अपूर्ण का मतलब है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण का क्या मतलब है, जैसे हम यहाँ देखेंगे कि पास्ट टेंस में कोई क्रिया चल रही थी जब हमने देखा था, जैसे आज हम पढ़ रहे हैं, कल पढ़ रहे थे, कल भी ये क्रिया चल रही थी, जैसे है ना, जो आज चल रही क्रिया कल भी चल रही थी। यानी किसी निश्चित समय पर जो वर्क चल रहा था उसको दिखाने के लिए ये वाक्य बनाते हैं हम। और इसमें वाक्य की जो आइडेंटिटी है, रहा था रही थी। जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस देखा था, वहाँ रहा है रही है, यानी वहाँ पे ह में मात्रा आ रही थी रहा रही के बाद, और यहाँ पर था थे थी का यूज होगा। यानी रहा रही रहे के साथ था थे थी का यूज होता है, यानी रहा था रही थी रहे थे। ऊ की मात्रा आती नहीं है, थ में ऊ की मात्रा, थ में ओ की मात्रा भी नहीं आती है, याद रखना। तो आज वाक्य हमारे कहाँ खत्म होंगे, रहा था रही थी रहे थे में। अब इसका जो पहला हम यहाँ पर कॉलम बनाएंगे, जैसा कि हम देखते आए हैं कि हर टेंस में हम 4 तरह के सेंटेंस बनाते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव, नेगेटिव। यहाँ पे भी वही काम हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा हमको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, जो पिछले टेंस में हमने जैसे पढ़ा था वहाँ पर क्या यूज हुई थी, सिंपल पास्ट टेंस के अंतर्गत वहाँ पर डिड यूज हुई थी, यहाँ पर वाज वर्ब होगी। जैसे कि उसमें प्रेजेंट टेंस में कंटिन्यूस में हम किसका यूज करते थे, एम, आर और इज का। तो यहाँ समझ लो वो यहाँ पर इज का वाज हो गया और आर का वर हो गया यहाँ पे। ओके, तो आज अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय हम ये देखेंगे इसके अंतर्गत कि हमारे जो सब्जेक्ट है उसमें आज आई ऊपर नहीं ले रहा हूं मैं। आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं क्योंकि आई के साथ वाज आता है, वी से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। वी, यू, दे, प्लूरल नाउन है ना, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हम किसका यूज करेंगे आज, वर का, WERE वर। और आई नीचे आ गया, आज आई के साथ वहां पे वाज मेरे को अलग से लिखना पड़ा था, तो मैंने आज कॉमन ले लिया इधर, आई, ही, शी, इट। आई, ही, शी, इट, यानी आई के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ किसका यूज करेंगे हम आज यूज करेंगे हम वाज का। और इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, इसके बाद मेन वर्ब आती है। तो मेन वर्ब का आज फॉर्म आएगा 4th नंबर। जिस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर 4th फॉर्म आया था, यहाँ पे ये भी कंटिन्यूस है, पास्ट का कंटिन्यूस, तो यहाँ पर भी 4th फॉर्म का यूज करेंगे जो कि मेन वर्ब का है। ओके, अब इसी से हम आगे के सेंटेंस बनाना सीखेंगे। नेगेटिव, इंट्रागेटिव, नेगेटिव का मैं कॉलम नहीं बना रहा हूं, इसके चार्ट प्रिपेयर नहीं कर रहा हूं। जैसा कि मैंने हमेशा आपको बताया, केवल आपको अफर्मेटिव का ही यहां पर कॉलम याद करना है। ये ऑटोमेटिकली आपको थोड़ा सा चेंजेस करने पर बनाना आपने सीख चुके हैं, है ना, बनाना सीख लिया आपने, तो अब आगे आप आराम से बना सकते हो। तो अब यहां पर देखेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं, इसको हम बाद में प्रिपेयर कर लेंगे, अभी हम एग्जाम्पल पे ध्यान देंगे। हमको यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट लेना है, आप कोई भी सब्जेक्ट ले लो, या तो हम के लिए वी ले लो, तुम के लिए, आपके लिए यू ले लो, या वे या उन्होंने के लिए उन्होंने, दे ले लो उन्होंने के लिए, या फिर कोई प्लूरल नाउन के लिए 2 नाम ले लो आप, किसी व्यक्ति के 2 या 2 से ज्यादा नाम, बहुवचन हो जाएगा आपका, तो उसके साथ वर का यूज करना है। आई के साथ वास का यूज होगा, ही के साथ वास का यूज होगा, शी के साथ वास का यूज होगा, इट के साथ वास का यूज होगा, और कोई एक नाम होगा सिंगुलर नाउन तो उसके साथ भी वास का यूज होगा। और उसके बाद मेन वर्ब का 4th फॉर्म आ जाएगा, जो कि रहा था रही थी के लिए यहाँ पर पास्ट टेंस में क्या था, वाज वर आता है। अब एग्जांपल नंबर हम लेते हैं, कोई भी सब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर ले लेते हैं वे, तो वे क्रिकेट खेल रहे थे, है ना, वे खेल रहे थे, आंखों के सामने क्रिया चल रही, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। पर अब यहाँ क्या बोलना पड़ेगा, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, आर की जगह सिर्फ वर लगाना रहेगा, है ना। तो अभी हम यहाँ पर लेते हैं, वे क्रिकेट खेल रहे थे, वे क्रिकेट खेल रहे थे, ये पूर्ण विराम। अब इसका नेगेटिव करना है, तो नेगेटिव में क्या करते हैं, सीधे नॉट लगाना है और कुछ नहीं है, नहीं का यूज करना है हिंदी में हमको। तो यहां पे लिखेंगे वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, नहीं खेल रहे थे। ओके, अब तीसरा बनाएंगे तो क्या करेंगे, प्रश्न कर रहे हैं सामने वाले से, क्या वे क्रिकेट खेल रहे थे, है ना, क्या लगा देंगे आगे,
यानी वाक्य की स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे? तीसरे की क्या से स्टार्टिंग करते हैं। तो क्या और पूरा सेंटेंस ऐसा का सही लिख दो। ये क्या वे क्रिकेट खेल रहे थे, खेल रहे थे। और फोर्थ वाला बनाएंगे तो अब क्या, ये तो खाली क्या का यूज किया, फोर्थ में क्या भी आएगा और नहीं भी आएगा। क्यों? क्योंकि हम इंट्रागेटिव नेगेटिव बनाते हैं। इंट्रागेटिव के लिए क्या का यूज करेंगे, नेगेटिव के लिए नॉट का यूज करेंगे। तो यहां पे आ जाएगा क्या वे क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, नहीं खेल रहे थे। इस तरह से ये हिंदी के 4 बनाए। अब इंग्लिश में 4 बनाते हैं हम। अब पहला, ये जो पहला बनाया पहले वाला, अब इसका देखो कैसे बनाते हैं। वे के लिए क्या आएगा? दे। अब उल्टे चलते, रहा था रही थी के लिए दे के साथ, रहा था रही थी के लिए क्या था? दे के साथ आएगा यहां पर वर। तो दे के साथ आएगा यहां पर रहा था रही थी के लिए वर, दे वर। और अब खेलना में से ना हटा के हमने रहा था रही थी जोड़ा था, है ना। तो खेलना ना हटा के रहा था रही थी आइडेंटिटी जोड़ते हैं, तभी तो ये बनेगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य। तो दे वर, खेलने के लिए क्या आएगा यहां पर? प्ले। और उसका फोर्थ फॉर्म लेना हमको, यहां पर फोर्थ फॉर्म लेना। ये प्ले तो फर्स्ट फॉर्म है, तो फोर्थ फॉर्म लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? आईएनजी लगाना पड़ेगा फर्स्ट फॉर्म में। तो यहां आ जाएगा दे वर प्लेइंग। अब क्या खेल रहे थे? क्रिकेट। जो खेल का नाम है वो लिख दो यहां पर। तो दे वर प्लेइंग क्रिकेट। अब इसका नेगेटिव करते हैं। अब तो बड़ा इजी है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमको दिख गई, बस हेल्पिंग वर्ब दिख जाती है, उसी में नॉट जोड़ दो तो नेगेटिव बन जाएगा। हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के आगे लिख दो तो ये इंट्रागेटिव बन जाता है। और हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे लिख दो और जहाँ से हेल्पिंग वर्ब हटी वहाँ नॉट जोड़ दो तो इंट्रागेटिव नेगेटिव बन जाएगा। तो इस तरह से हम, जैसा कि पिछले टेंसेस में यहाँ पर हम सीखते आए हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं ये वीडियो तो पिछले लेक्चरों को आप देखो, इनके वीडियो को, है ना। तो उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि हमने कैसे बनाना सीखा था इसके अंदर। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे नेगेटिव के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं? नॉट लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब के अंदर नॉट लगाना हमको कुछ भी नहीं करना इसमें। तो दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट एज इट इज आ जाएगा। सिर्फ मैंने क्या करा, इसमें क्या चेंज दिख रहा है आपको? यहाँ चेंज दिख रहा है केवल नॉट का। तो याद रखना हेल्पिंग वर्ब में ही नॉट लगाते हैं। ये पूरी इंग्लिश में ध्यान रखना है, चाहे वो मॉडल हो चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, सब जगह ये हम नॉट कहाँ लगाते हैं? या तो मॉडल के साथ लगाएंगे या फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के साथ नेगेटिव बनाने के लिए। इंट्रागेटिव करना हो तो ये जो वर है इसको, यानी कि हेल्पिंग वर्ब है, उसको सब्जेक्ट के आगे रख दो, यानी कि दे वर का वर दे हो जाएगा, इंटरचेंजिंग हो जाएगा ये। तो यहाँ पर लिखेंगे हम वर दे और फिर आ जाएगा प्लेइंग क्रिकेट, वर दे प्लेइंग क्रिकेट और क्वेश्चन मार्क। इसके बाद फोर्थ बनाएंगे तो देखो हमको क्या के लिए इंट्रागेटिव बनाना है और नहीं के लिए नेगेटिव भी बनाना है। यानी इंट्रागेटिव नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट से ही सीख रहे हैं हमने, सेकंड थर्ड बनाना सीखा, फर्स्ट से हम फोर्थ बनाना सीख रहे हैं, यानी इंट्रागेटिव नेगेटिव। तो वर को उठा के आगे लिख देंगे, वर दे कर देंगे यहाँ पर, वर दे। और जहां से वर हटा, यानी कि ये वर को आगे लिया है वर दे, और जहां से वर हटा वहां नॉट लगा दो और फिर प्लेइंग क्रिकेट एज इट इज लिख दो। तो वर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हमारे ये 4 बन गए। और एक दो एग्जांपल लेते हैं। अगर आप कंटिन्यू देख रहे होंगे वीडियो तो आप आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। चाहे तो हम इसको ओरल में बोल बोल के भी बना सकते हैं, तो आपकी स्पीकिंग भी सुधरेगी इसके अंदर का। चलो अब देखते हैं हम यहां पर सेकंड एग्जांपल। यहां पे कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। फिर हम अब वर वाला ले लिया हमने, वी अगर लेते हैं तो वर लेंगे, यू लिया तो वर लेंगे, दे लिया तो वर। और अब आई के साथ वाज। चलो, मैं कल तुमको पढ़ा रहा था, मैं कल तुम्हें या तुमको पढ़ा रहा था। ओके, तो यहां पर ले लेते हैं मैं, सब्जेक्ट लिया मैंने यहां पर, मैं कल कौन सा है? ये बीता हुआ कल, यानी कि ये पास्ट टेंस वाला कल है, इसके लिए यस्टरडे आ जाएगा। तो मैं कल तुम्हें पढ़ा रहा था, पढ़ाना लिया है यहां पर, पढ़ाना, और पढ़ाना में से मैंने क्या किया है यहां पर, इसको ना को हटा दिया। आया ये मेन वर्ब लिए पढ़ाना,
जिसको हम टीच बोलते हैं, तो यहाँ टीचिंग का यूज करना पड़ेगा। पढ़ाना में से पढ़ा बचा ना हटाने के बाद, और ये जो ना हटा वो यहाँ पर ये रहा था रही थी, जो भी जमता इसके साथ यहाँ पर, जैसे मैं कल तुम्हें पढ़ा रहा था जुड़ रहा है, पढ़ा रही थी, अगर कोई फीमेल हो तो वो मैं पढ़ा रही थी ऐसा बोलना पड़ेगा उसमें। और वे कल पढ़ा रहे थे। ओके, तो ऐसे यहाँ पर हमको यहाँ पर सेंटेंस लिखना पड़ता है। तो मैं कल तुम्हें पढ़ा रहा था। अब इसके 4 हिंदी में तो हम देख लेते हैं, एक तो बना लिया हमने, दूसरा क्या करेंगे, नेगेटिव करना है। तो मैं कल तुम्हें नहीं पढ़ा रहा था, नहीं लगा दो जहां पे भी आपको सुटेबल लगता है। कई बोलते समय हम ये भी बोलते हैं, मैं कल तुम्हें पढ़ा नहीं रहा था या नहीं पढ़ा रहा था, कुछ भी बोल सकते हैं हम उसके अंदर, है ना। अब तीसरा बनाना हमको इंटरोगेटिव, क्या करना पड़ेगा उसके लिए, क्या लगाना पड़ेगा इसके अंतर्गत, फर्स्ट सेंटेंस के अंतर्गत, क्या मैं कल तुम्हें पढ़ा रहा था और क्या मैं तुम्हें कल नहीं पढ़ा रहा था। तो इस तरह से 4 सेंटेंस बनते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बनाना देख लेते हैं। तो मैं के लिए क्या आएगा यहाँ पर, आई, चलिए हो गया आई। फिर रहा था के लिए क्या आता है यहाँ पर, रहा था के लिए यहाँ पे वाज वर्ब, तो मैं के साथ क्या लगेगा, यानी आई के साथ वाज लगेगा, रहा था रही थी के लिए, तो ये आ जाएगा आई वाज, आई वाज। अब पढ़ाने का फोर्थ फॉर्म, पढ़ाना ना हटा के ही हमने ये जोड़ा है, तो अगर ऐसा भी दिख रहा तो आप इसमें ये रहा था के लिए लिख लिया, अब उसके आगे पढ़ाना, ये इसकी जगह ना ले लो, यहाँ पे पढ़ाना, रहा थे हटा के ना ले लो। अब पढ़ाने का फोर्थ फॉर्म क्या होता है, तो वहाँ होता है टीचिंग, या लिखेंगे टीचिंग, आई वॉज टीचिंग यू। अब देखो मेन वर्ब है, पास में ले रहे तुम्हें, तो तुमको, तो टू यू नहीं बोलेंगे यहाँ पे, टू यू हम नहीं बोलेंगे। कई बार कई मिस्टेक कर देते, मैंने आपको बताया पहले भी कि ये सजीव ऑब्जेक्ट है, ये लिविंग ऑब्जेक्ट है, ये दो आ गए, है ना। और दूसरी बार जब लिविंग ऑब्जेक्ट आता है तो यहां पर ऐसी कंडीशन में मेन वर्ब के जस्ट पास में लिखोगे तो टू एलिमिनेट हो जाता है, वहां एलिमिनेट हो जाता है, मतलब उसको शो ही नहीं करते हम यहां पर, है ना। खाली यहां पर हमको तुम्हें के लिए यू लेना पड़ेगा, टू यू नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना, टू यू नहीं लिखेंगे यहां पर। हो गया। अगर मैं ऐसा लिखता कि आई वॉज टीचिंग यस्टरडे, यस्टरडे पहले लिख देता मैं, यानी कि, तो फिर ऐसी कंडीशन में मेरे को टू यू लिखना पड़ता। लेकिन मेन वर्ब के जस्ट पास में सेकंड लिविंग ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं, सब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट को है, ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वहां पर टू का यूज नहीं होता है, यहां पर खाली यू का यूज करेंगे, और यहां पर कल के लिए आ जाएगा यस्टरडे। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बन गया। अच्छा, अगर ऐसे बनाना होता हमको कभी, मैं कल तुम्हें इस समय पढ़ा रहा था, तो फिर उसमें क्या लिखेंगे, आई वॉज टीचिंग यू यस्टरडे एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट। ओके, चलो ये तो फिर जितना बड़ा बनाना हो उतना बड़ा कर सकते हैं हम, है ना। अभी हमारा मेन टारगेट क्या रहेगा कि हमको अभी ध्यान देना है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब लग रही है, हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आ रहा है, मेन वर्ब को क्या कहते हैं, इस पे कंसीडर करना हमारे को, ये सीक्वेंस बन जाए। उसके बाद बड़े में तो फिर इधर उधर आप कितना भी बड़ा सेंटेंस करो, ऑब्जेक्ट को चाहे पहले बोल दो चाहे बाद में बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। मेन चीज रहती है हमारी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, उसके बाद तो आप इधर उधर इंटरचेंज कर करके लिख सकते हैं। अब इसका नेगेटिव करना है तो हमारी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज है। बस ये हेल्पिंग वर्ब का पता लगा लिया हमने कि वाज वाला टेंस है हमारा, वाज वर्ब वाला, ये वाज दे रखी है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, इसी में नॉट जोड़ देते हैं हम, तो ये आ जाएगा आई वॉज नॉट, आई वॉज नॉट टीचिंग यू यस्टरडे, और फुल स्टॉप। सिर्फ मैंने क्या किया, देखो सेम वही है, खाली एक नॉट का यूज किया मैंने यहाँ पे, यानी ये नेगेटिव बन गया। और नॉट किसके साथ जोड़ते हैं हमेशा, नॉट किसके बाद लिखेंगे हमेशा, याद रखना, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट पास में, राइट साइड में। ओके, अब आगे तीसरा बनाते हैं हम इससे इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव करना कुछ भी नहीं करना हमको, ये आई वाज का वाज आई करना और कुछ नहीं करना। शुरू के दो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर आ जाती है। तो यहां पर लिखेंगे हम वाज आई, वाज आई, फिर आ जाएगा टीचिंग, टीचिंग यू यस्टरडे, और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब फोर्थ वाला बनाएंगे तो क्या होगा, अब इंट्रागेटिव के साथ नेगेटिव भी करना है, तो इंट्रागेटिव के लिए तो हम वाज को आगे कर देंगे, यानी आई वाज का फिर वही वाज आई लिखेंगे, और जहां से वाज हटा है, यानी वाज पहले आ गया आई के पहले तो वाज आई, और जहां आई के बाद हटा वाज तो वहां नॉट लगा देंगे, तो यहां पे आ जाएगा वाज आई नॉट, वाज आई नॉट, फिर एज इट इज आ जाएगा टीचिंग यू यस्टरडे, ये क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हमारा ये भी बन गया। इस तरह से हम एक दो और देख लेते हैं इसके अंतर्गत, मतलब अब आसान हो गया हमारे लिए
कि सब्जेक्ट लेते जा, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब चेंज करते जा। मैं कल तुम्हें पढ़ा रहा था, मैं करके कुछ और भी बोल सकते हैं। मैं कल तुम्हें स्पीच दे रहा था, स्पीच देना जानते होंगे आप, है ना। तो यहां पर लिख सकते हैं कि आई वॉज मेकिंग अ स्पीच यू यस्टरडे, आ गया ना ये, आई वॉज मेकिंग यू अ स्पीच यस्टरडे, ये हो गया। तो इस तरह से मतलब हम बहुत सारे सेंटेंस ले सकते हैं। चाहो तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेके चार्ट सामने रखो, बस ये याद रखो। बाकी 3 तो आपको इजीली ये तो बनाना आ गए होंगे आपको, फर्स्ट से फटाफट बना लेते हैं हम। चलो अब वो ले लेते हैं, चलो वो ये ले लेते हैं, वह कल खाना बना रही थी, वह कल खाना बना रही थी। तो इसके लिए क्या लेंगे, शी के साथ क्या आएगा, रहा था रही थी के लिए वाज, तो शी वाज। और बनाने को क्या बोलते हैं, कुकिंग, कुक का कुकिंग हो जाएगा, तो शी वाज कुकिंग फूड यस्टरडे, ये हो गया। तो इस तरह से और भी हम बना सकते हैं। चलो अब लिख के देख लेते हैं हम। सेंटेंस की ऐसे प्रैक्टिस करना है तो आप आराम से चार्ट को सामने रखो, हर सब्जेक्ट के साथ लिख दो। मैं कल खाना बना रहा था, तो आई वाज कुकिंग फूड यस्टरडे। वह कल खाना बना रहा था, तो ही वाज कुकिंग फूड यस्टरडे। वह कल खाना बना रही थी, शी वाज कुकिंग फूड यस्टरडे, है ना। इट तो निर्जीव वस्तु है, तो वो तो खाना बनाने का काम कर नहीं सकता है, तो ये इट के साथ जम नहीं रहा, इसलिए नहीं लेंगे। अब नाम ले सकते हो आप किसी व्यक्ति का, तो नाम के साथ बना लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे नाम ही ले लेते हैं कि जैसे ये ले लेते हैं मोना। मोना कल खाना बना रही थी, मोना कल खाना बना रही थी, बना रही थी। बनाना, ना हटा के मैंने रही थी जोड़ दिया। मोना कल खाना बना रही थी। नेगेटिव करेंगे तो मोना कल खाना नहीं बना रही थी। फिर इसका इंट्रागेटिव करेंगे तो क्या कल मोना खाना बना रही थी, और इंट्रागेटिव नेगेटिव करेंगे तो क्या कल मोना खाना नहीं बना रही थी। तो इस तरह से ये 4 बनते हैं। अब इंग्लिश में 4 बना लेते हैं। मोना, अब यहाँ देखेंगे तो सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन देखो यहाँ नाम तो है ही नहीं कहीं, तो ये सिंगुलर नाउन आया। एक नाम आएगा तो वाज लग जाएगा। ये प्लूरल नाउन अगर 2 आएंगे कि सपोज करो मोना और सोना, मोना और सोना कल खाना बना रही थी, तो मोना एंड सोना वर कुकिंग फूड यस्टरडे। अभी हमने एक नाम लिया है तो हम सिंगुलर नाउन वाला हेल्पिंग वर्ब लेंगे, यहाँ पर वाज, प्लूरल नाउन के साथ वर लगेगा। 2 नाम लेते हैं अगर आप तो अब यहां से चलते हैं। मोना, अब रही थी के लिए क्या है, यहाँ पर मोना सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पे वाज आ जाएगा, वाज, मोना वाज। बनाने को बोलते हैं यहाँ पर खाना, ये खाना मतलब वो आइटम बना रहे वो खाना है, और बनाना मतलब यहाँ पर आएगा कुक, तो यहाँ पर कुक का कुकिंग हो जाएगा। तो मोना वाज यहाँ आ जाएगा कुकिंग, कुकिंग फूड, ये खाने वाला ये आ गया। चलो कुकिंग फूड हो गया। और कल, ये बीते हुए कल के लिए बना रहा है, पास्ट टेंस है, तो याद रखना यस्टरडे ही लेंगे हमेशा। यहाँ फ्यूचर आएगा जब हम भले ही वहाँ टुमारो लेंगे। ओके, अब इसका नेगेटिव करना है। इसका नेगेटिव करेंगे तो इसमें क्या लगाना है, सिर्फ नाट लगाना मेरे को वाज के बाद। तो यहाँ पर आ जाएगा मोना वाज नॉट, मोना वाज नॉट कुकिंग फूड यस्टरडे एज इट इज। तीसरा बनाएंगे तो क्या होगा, वाज को आगे ले लेंगे, वाज मोना, मोना वाज का क्या हो जाएगा, वाज मोना, यानी इंटरचेंजिंग हो जाता है, हमेशा बताया मैंने आपको, है ना। वाज उठ के पहले आ जाएगा, मोना उधर रह जाएगा, है ना, वाज मोना, और फिर एज इट इज उधार लेते हैं, कुकिंग फूड यस्टरडे, और क्वेश्चन मार्क का यूज करना। क्यों, क्योंकि यहां पर हमने क्या से बोला था, क्या कल मोना खाना बना रही थी, है ना, तो क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है। इसी तरह से हम 4th बनाएंगे तो ये वाज आगे ले लेंगे, फिर उसके बाद मोना, तो वाज मोना, वाज मोना। और अब नेगेटिव भी करना है, इंट्रागेटिव नेगेटिव, तो याद रखना वाज मोना और नाट लगा लेंगे यहाँ पे, यानी कि जहां से वाज हटेगा वहां पे नाट ले लेंगे। तो वाज यहाँ इधर आ गया, तो वाज मोना नाट कुकिंग फूड यस्टरडे, तो ये आ जाएगा क्या कल मोना कल खाना नहीं बना रही थी। तो ये इस टाइप से 4th भी बन जाएगा हमारा, और इस तरह से ये बन गए हमारे 4। तो इस तरह से हमने 4 सेंटेंस बनाना सीखे इसके अंतर्गत। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम नेक्स्ट टाइम में लेंगे तीसरा टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसको बोलते हैं पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल मतलब वहां चुका था, चुकी थी में वाक्य समाप्त होगा, है ना। तो अब नेक्स्ट टेंस में मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद।